ये गाँव है अहमदपुर और अहमदपुर गाँव गुज्जर समाज का गाँव है। वहीं पर गुज्जर समाज के एक बेटे ने गुरुकुल विद्यापीठ एक स्कूल है, उसको टॉप करके अपने पूरे समाज का नाम रोशन किया है। और पिछले 2 दिन से लगातार इस परिवार की कॉल हमारे पास पहुँच रही थी और वास्तव में जो जोश और जज़्बा इनकी मम्मी और इनकी जो दादी जी हैं, उनमें है, तो वो काबिल-ए-तारीफ़ है। पर उससे पहले अपनी बात को विराम देते हुए हम बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताओ। अनुराग कुमार। अनुराग जी बताइए आपके स्कूल का नाम क्या है? कौन-सी क्लास और किस क्लास में कितने परसेंट मार्क्स अचीव किए हैं? मैं गुरुकुल विद्यापीठ में पढ़ता हूँ और मैंने क्लास 10th में 90.6 परसेंटेज स्कोर किया है। ओके, इस परसेंटेज पे क्या कहेंगे? जितने परसेंट आपके आए हैं तो इसमें टॉपर हैं आप। तो इसमें कितने परसेंट आप संतुष्ट नज़र आते हैं? मेरा तो एक्सपेक्टेशन 80 की लाइन में था बट आई गॉट 90 तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ ऐसा लगा कि कुछ परसेंट डाउन हुआ है जितना होना चाहिए था? मैथ्स में मुझे लगा कि कम रहा क्योंकि मेरा मैथ्स से मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था। बस वैसे तो सब अच्छा रहा। मैथ्स में जो मतलब आपने चेक किया था क्वेश्चन पेपर खुद चेक किया था या किसी टीचर से आपने उसको टैली कराया था? नहीं, वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप नहीं, टीचर घर से आने के बाद। घर आने के बाद हमारे ट्यूशन टीचर सचिन सर ने उसको इवैल्यूएट किया था और फिर बताया था कि तुम्हारे इस रेंज में मार्क्स आएँगे। किस रेंज में बताया था? 60 टू 65 परसेंटेज और आए उतने? हाँ, 58 आए। मैं शॉक था कि मतलब कम आए। ओके चलिए ख़ैर पहले आप भी अपना नाम बताएँ। मेरा नाम स्वाति है। स्वाति जी आपने कौन से स्ट्रीम में टॉप किया है 12th? मैंने पीसीएम स्ट्रीम में टॉप किया है। आई गॉट 77 परसेंटेज। स्कूल आपका कौन-सा है? गुरुकुल विद्यापीठ बहादुरपुर सहारनपुर। Okay. First of all, I want to know what is the role of your parents in your performance which you have got in this session? आई वुड से एवरीथिंग व्हिच टुडे आई हैव अचीव इज़ ऑल फ्रॉम माय पेरेंट्स। दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरी वे, इन व्हाटएवर वे दे कैन। ओके, जैसे मम्मी आप पढ़ती थी तो जैसे घर के छोटे-मोटे काम होते हैं, तो क्या मम्मी ने आपसे काम कराए? नहीं, मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि तेरी सिर्फ़ एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो तेरी पढ़ाई है और ये काम तो मैं हूँ। इस ऐसा मतलब। घर पे कितने घंटे पढ़ती थी? उम 6 to 7 आवर कंसिस्टेंटली डेली। अच्छा स्कूल का रूटीन क्या था? रेगुलर का था या कभी-कभी? नहीं, आई यूज्ड टू गो रेगुलर। ओके, आप बताइए अभी स्वाति ने मम्मी का रोल बताया, आप पापा का, मम्मी का दोनों का रोल बताइए, क्या रहा है तुम्हारी इस एजुकेशन में? मैं ये मानता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो एक स्टूडेंट की बैकबोन होते हैं और मेरी बैकबोन बहुत मजबूत रही है क्योंकि मेरे दोनों ही पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे ऊपर बेट लगाई है। मतलब एक तरह से उन्होंने अपना पूरा पोटेंशियल जितना वो दे सकते थे उन्होंने दिया है और मैंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया है जितना मैं दे सकता हूँ और मेरे बस पेरेंट्स बहुत अच्छे रहे इस अच्छा, जैसे आपकी दादी जी हैं, आपके बाबा हैं, उनका क्या रोल रहा है? मेरे दादी जी, बाबा जी ने मुझे कभी मतलब परेशान नहीं किया इस वे में कि तू काम नहीं करता ये वो, क्योंकि मैं पढ़ाई में रहता था। मेरे दादा बाबा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे बाबा जी ने कभी मुझे खेत का काम नहीं बताया, हमेशा। आप क्या कहेंगी दादी जी और बाबा के बारे में? दोनों का ही बहुत सपोर्टिव नेचर रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब कोई भी घर के बहुत काम होते हैं, ये ले आ, वो ले आ, तो इनमें ये रहा है कि नहीं बस तुम्हें बस पढ़ना है और कुछ करना है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बस सिर्फ तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं आपके गुरुकुल विद्यापीठ की। गुरुकुल विद्यापीठ की क्या ख़ास बात रही है? क्या विशेषताएँ हैं? और कुछ ऐसी कमी भी बताइए जो वहाँ पर आपको नज़र आती मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्कूल पूरे सिटी में बेस्ट स्कूल है। सारे ही टीचर्स का इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सर, हमारे और टीचर लाइक चारू मैम, दीपिका मैम, सबका ही बहुत सपोर्टिव नेचर रहा है। हर चीज़ में हमें बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल सारी चीज़ें समझाई गई हैं, तुम्हें ऐसे करना है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इवन हम सेकंड टाइम दे रहे हैं, 10th में दिए थे, 12th में अगेन दे रहे हैं, बट फिर भी सारी चीज़ें ऐसे कि आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है और नर्वस नहीं होना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तुम्हें रिलैक्स होके पेपर देना है, कोई प्रेशर नहीं है है? तुम आप पे। क्या कहेंगे जैसे ये सेम क्वेश्चन है गुरुकुल के बारे में? गुरुकुल विद्यापीठ हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाई और हमें मतलब मार्कशीट फिल करना भी सिखाया, ओएमआर की कैसे करते हैं। हमें स्टेप टू स्टेप गाइड किया कि मतलब कैसे आपको पेपर में अपीयर होना है और मतलब पेपर सब्जेक्ट वाइज़ तो उन्होंने बिल्कुल बहुत ही अच्छा अपना पोटेंशियल दिया है। चाहे वो कोई भी टीचर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट की टीचर हो, सभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाई है टुवर्ड्स स्टूडेंट।
दीपिका मैम का नेचर बहुत अच्छा है। वो हमारे यहाँ डील करती है जैसे म्यूज़िक में, तो उन्होंने हाँ, मेरे को हारमोनियम भी सिखाया है और उनका मतलब उन्होंने मुझे कई बार वैसा बोला है कि आप स्टेज पे आएँ। मैंने कई बार न्यूज़ भी बोली इनकी वज़ह से, बिकॉज़ ऑफ हर नेचर ओनली। ओके, प्रिंसिपल के बारे में बताइए, वो तो परमानेंट रहते हैं ना? हाँ जी। उनके बारे सर का तो बहुत सपोर्टिव नेचर रहा है, मतलब में। हमारी नाम क्या क्लास है में उनका? संदीप सर, संदीप जी कहाँ के हैं? सहारनपुर से हैं वो। अच्छा, बेसिकली मतलब सहारनपुर से हैं। हाँ जी, सहारनपुर से हैं वो। डेली मतलब हमारी क्लास में तो सर का डेली आना-जाना रहता था, बहुत सपोर्टिव नेचर बिल्कुल कि बच्चों तुम्हें मतलब पेपर में ऐसे 15 मिनट्स तुम्हें बैठ के रीड करना है, इधर-उधर कहीं ध्यान नहीं रखना, अपने पेपर पे फ़ोकस रखना है और नर्वस नहीं होना और अच्छे से अगर तुम पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ पेपर दोगे तो सब अच्छा होगा और किसी भी तरह का उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हारे ऊपर परसेंटेज का प्रेशर है दैट तुम्हें टॉप ही करना है सबको। मतलब सर ने हमेशा बोला है कि सब बच्चे बहुत अच्छा करोगे आप। ओके, आप भी बताइए संदीप जी जो प्रिंसिपल है आपके, उनके बारे में। संदीप सर हमें हर बार जब मतलब हमें समझाने की ज़रूरत होती थी, समझाते भी थे, कभी डाँटते भी थे अगर हमारी गलती होती थी और हमें प्रोत्साहन भी देते थे जब हमारी मतलब कुछ अचीवमेंट होती थी। संदीप सर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एक सर मतलब प्रिंसिपल सर हैं और ओके, स्वाति जी ये बताइए जैसे आपने 12 साल गुज़ारे हैं गुरुकुल विद्यापीठ में। इन 12 सालों में कौन-सी ऐसी यादें हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपको लगता है उन यादों को आप भूल नहीं पाएँगे? मेरे क्लासमेट्स, हुँ। मेरी क्लास मुझे लगता नाम है लेके बताइए क्योंकि पूरी वो भी क्लास सुनेंगे ना, अब सुन बेस्ट रहे हैं क्लास आपको। है। हुँ। मेरे कुछ क्लासमेट्स आशना, शगुन, वंश, युवराज बिल्कुल बेस्टेस्ट क्लास है मेरी बिल्कुल पूरे स्कूल में। हमारे सबसे ऐसे बोला जाता था ये क्लास सबसे ज़्यादा बदमाश है बट सारे बच्चे काफ़ी सिंसियर पूरे डिसिप्लिन वाले बच्चे थे। आयुषी, उजाले में सब बढ़िया थे। और कुछ टीचर्स हैं जिनकी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी या आज भी हैं, तो वो कुछ ऐसे पॉइंट हों तो उनको भी बताइए आप? मैं कहूँगी चारू मैम। चारू मैम ने हमेशा हमें मोटिवेट किया है। मैं जब 3rd क्लास में थी तब मैम आई थी और तब से ही मैम ने इतना अच्छा मतलब हमें हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम मैम के साथ ही होते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम आई मैम के पास चले जाओ, चारू मैम के पास। वो हमारी हम हर प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व कर देती थी मतलब। आप भी बताइए कोई ऐसी अहम यादें जो अब तक आपको बहुत अच्छी लगती है गुरुकुल विद्यापीठ? गुरुकुल विद्यापीठ में एक अहम मेरी जो याद रही है वो मेरी म्यूज़िक से रिलेटेड रही है क्योंकि 9th के बाद हम म्यूज़िक से डिसकंटिन्यू हो गए थे। तो मतलब जब तक 8th तक हमने म्यूज़िक की क्लासेस ली थी तो सबसे एक मतलब याद रखने वाला समय था बट अब नहीं है क्योंकि हम छोड़ दिए म्यूज़िक। ओके, स्वाति जैसे 12th कर लिया, आगे क्या करने का इरादा है? क्या सब्जेक्ट लेना चाहोगे और एम क्या है? अभी तो मैं कुछ भी करूँ, मेरा बस टारगेट यही है कि मैं अपनी फैमिली को सैटिस्फाई रखूँ, अपने मम्मी-पापा जी नहीं कर पाए, उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो मैं उस सपने को पूरा करूँ आगे बढ़कर। मैं कोई भी एग्ज़ाम दूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आगे कोई डिग्री परस्यू करना चाहूँ, उनका हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट अभी से ही है और आगे भी रहेगा। मेरा बस यही एम है कि मैं उन्हें खुश रखूँ अच्छा, बस। हॉबीज़ क्या-क्या है आपकी? मेरी बस स्टडिंग और डांसिंग बस और कुछ नहीं। ओके, आप भी बताइए कि क्या एम है? आगे क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मैंने ऑप्ट किया है कॉमर्स प्लस अप्लाइड मैथ्स के और मैं फाइनेंस साइड या बैंकिंग साइड की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। ओके, मम्मी से बात करेंगे। एक बेटी ने और बेटे ने मतलब ये बड़ी खुश लम्हे हैं, तो ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, खुशी की बात है। दोनों 2 ही बच्चे हैं ना आपके? हाँ जी, 2 ही बच्चे हैं। हाँ, तो बड़ा कौन-सा है इनमें? लड़कियाँ हैं। स्वाति। स्वाति। चलिए, आप बताइए कि स्वाति और अनुराग दोनों को सामने बैठा के आप दोनों में ज़्यादा प्यार किसको करती हो? जी, दोनों को ही करते हैं। दोनों ही मेरे लिए बेस्ट है। ऐसी दोनों की एक-एक खूबी बताओ, एक-एक बात क्या है? जी, दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। दोनों ही खूबियों के लायक है, कोई से में भी कोई कमी नहीं है। नहीं, कोई ऐसी बात बताओ हाँ। जो वास्तव में किसी और बच्चे में ना हो। जी, मैं तो नहीं मानूँ जी, मुझे तो अपने ही बच्चे बढ़िया लगे हैं। दादी जी क्या कहेगी पोती और पोता दोनों की दादी जी कामयाबी तो पर? कह रही बहुत अच्छे बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर रहे। हाँ। तो कभी ऐसा तो नहीं होता आप कोई काम छोटा-मोटा बताएँ और वो ना आपको नहीं जी, कई ये लोग करें। बढ़िया बात मानते हैं? हाँ, मैंने नहीं करते हाँ बढ़िया मानना है।
बढ़िया। हाँ, मना नहीं करते क्या काम ते भी। लास्ट में चलते-चलते स्वाति जैसे मम्मी हैं और आपकी दादी जी हैं, जो भी एरिया के बच्चे आपको सुन रहे हैं, कुछ स्पेशल क्या कहना चाहती हो अपनी तरफ से या स्कूल की तरफ से या कुछ 12th की कुछ अहम बातें, कुछ भी जो आप एक लाइन में कहना चाहें? मैं बस यही कहूँगी, बस पढ़ो। कुछ डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं आने का। सिर्फ़ स्टडीज़ करो और अपने मम्मी-पापा की सेवा करो बस, और कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हार्ड वर्क मैटर्स करता है और बस अपने माँ-बाप की सेवा करो। स्वाति और अनुराग के बाबा जी और कुछ आप भी बाबा जी हैं शायद? उनसे भी बात करते हैं। सर पहले तो अपना नाम बताइए। विजेंद्र। विजेंद्र जी, जैसे 2 बच्चों ने यानी पोता-पोती ने आपके गुरुकुल विद्यापीठ टॉप किया है। एक ने 10th और एक ने 12th। तो इस सफलता पर बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, बेचारों ने बड़ी मेहनत करी भाई। मेहनत से इन्होंने अपना टॉप कर लिया। आपका सहयोग किस तरह का था? सहयोग बड़ा अच्छा था, अपना बेचारे पढ़े थे। हाँ जी। कभी आपको भी कहने की ज़रूरत पड़ती थी? ना मदद ये करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं। कभी स्कूल गए हो आप? और स्कूल में रोज छेड़ करने लाने, हुँ, हुँ। यू काम रोज का था। स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह से बातचीत होती है? वो तो उनसे होती रहे, उसमें कुछ जरूरत सी पड़ती भी नहीं। हुँ, हुँ। तो आप संतुष्ट हैं बच्चों से पूरे तौर बच्चों से बिल्कुल संतुष्ट। ओके। सर आप भी अपना नाम बताइए और इस सफलता पर क्या कहना चाहते हैं? सेठपाल चेयरमैन अहमदपुर। जी बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारे जागतों का ना आया, हमारे गांव का ना होया, हम तो इसमें कहें बहुत अच्छा काम होया। तो जैसे गुरुकुल विद्यापीठ है, उसको तो अच्छे से जानते होंगे आप? हाँ जी। किस तरह का स्कूल है अगर आपसे पर्सनली ये बात की जाए? जी अच्छा स्कूल है बहुत, वहाँ अगर कोई किस ग्रामीण इलाके में है। अगर कोई कमी लगती हो तो कोई सुझाव देना चाहते हो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर को तो बताइए। जी मैं तो हमारे यहीं के ही हैं, यहीं गुआंढ-सुआंढ के आदमी है, सारे नहीं जाने सुझाव हैं। तो परिवार वालों को भी दे सकते जी परिवार वाले तो पढ़े लिखे आदमी, इनका पापा जो है वो सब जाना है। हैं। ओके। आप भी नाम बताओ। मेरा नाम विरम सिंह प्रधान। अच्छा वर्तमान प्रधान वर्तमान हो। प्रधान। अच्छा प्रधान जी ये बताइए हाथ थोड़ा सही रखिए। जैसे गुरुकुल विद्यापीठ की मैं एक बात करूँ। जी। आप भी गुर्जर समाज से हैं, स्कूल भी गुर्जर समाज का है। वास्तविकता क्या है? स्कूल कैसा है? स्कूल अच्छा है, प्रोग्रेस स्कूल है, अच्छी वहाँ से पढ़ाई हो रही है, अच्छी उसका रिजल्ट आपके सामने है। हुँ। नहीं ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी रिज़ल्ट बच्चों की अपनी मेहनत भी होती है। हाँ, बिल्कुल है जी। बच्चे की तो मेहनत अलग है, लेकिन टीचरों की भी अलग वो है। स्कूल का जो वहाँ का वातावरण है, उसके अनुसार भी पढ़ाई अच्छी हो। आप प्रधान जी हो, हर चीज़ पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं, तो अगर स्कूल में कोई कमी नज़र आती है, तो क्या सुझाव होगा? हम तो ये है जैसा ये प्रतिभा हमारी आगे बढ़ी, बच्चे आगे बढ़े, इन्हें प्रोत्साहित करें और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, इससे भाई हमारे स्कूल के बच्चे को प्रेरणा मिले और स्कूल का भी नाम रोशन होगा और वहाँ और भी उन्नति करेंगे इसमें। अल्टीमेट आप सैटिस्फाइड हो स्कूल से? हाँ, स्कूल से सैटिस्फाइड। ओके। और गुरुकुल विद्यापीठ की अगर बात करें यहाँ पर जो वर्तमान प्रधान जी बैठे हैं, उनके बाबा जी हैं और भी हैं, तो सभी लोग गुरुकुल विद्यापीठ के बारे में पॉज़िटिव राय रखते हैं और उनकी राय में तनिक भी कहीं उनको कोई नेगेटिव पॉइंट कहने की उन्होंने कोशिश नहीं की, ना उन्हें नज़र आता। लब्बो-लुआब निकल के आता है, तो जो 2 टैलेंट्स यहाँ निकल के आए हैं, वो कहीं न कहीं स्कूल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्कूल ने जो योगदान दिया है, उस योगदान की सराहना भी की जानी चाहिए।